करमजीत सिंह से कंधा मिलाकर चलने वाले एक एडवोकेट साहब हैं गौरव जी। आइए हम इनसे भी जानते हैं कि ये क्या मुद्दे लेकर और कैसे लोगों को बता रहे हैं, अपने बारे में कन्विंस कर रहे हैं। जी आइए सभी भाइयों को नमस्कार। मैं करमजीत सिंह का सहयोगी गौरव कुमार शर्मा एडवोकेट। मैं बचपन से करमजीत के साथ हूँ और करमजीत मेरे से उम्र में छोटा है, मगर ऐसा लड़का है अगर हम आधी रात में भी इसको बुलाते हैं किसी काम के लिए तो हाजिर रहता है, पूरी जनता के लिए हाजिर है। और हमारा विज़न क्लियर है कि हमने राजनीति यहीं तक ख़त्म नहीं करनी है, हम आगे तक जाना है, लड़के को लेकर स्टेट तक पहुंचाना है, सेंटर तक पहुंचाना है। हमारा विज़न यही है। यहाँ से हमने शुरुआत की है, पहली बार शुरुआत में आया राजनीति में, तो हमारा विज़न ये है। अच्छा रिस्पॉन्स है पूरी पब्लिक का, युवाओं का अच्छा रिस्पॉन्स है हमें। और बिडौरा 12 बिडौरा वैसे भी इस समय हॉट सीट चल रही है, जिला पंचायत में हॉट सीट पे है। तो हमारा मुकाबला एक बहुत बड़े व्यक्ति से है जो चुनाव जीतते हैं, उसके बाद यहाँ पहुँचते नहीं हैं। कभी चुनाव में शक्ल देखने के बाद उनका चेहरे तक भूल जाते हैं हम लोग कि कौन थे, कहीं मिलते हैं तो हम उनको पहचान भी नहीं पाते जी। तो इसलिए हम ना 4 ग्राम सभाएँ हमारी एक साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने फोर्सफुली करमजीत सिंह को कहा है कि आप चुनाव जीतें, लड़ें और जीतें। और करमजीत सिंह हैप्पी का जो चुनाव निशान है वो है उगता हुआ सूरज 1 नंबर पे, और 1 नंबर पे ही हमने रहना है, सूरज को उगाना है। और आपको मैं बता दूं, समस्याएं जब हम अभी घूम रहे थे फील्ड में, जब घूमे हैं ऐसे ऐसे गाँव में जहां मतलब अच्छी वोटों से पिछले प्रत्याशी जीत कर गए हैं, वहाँ पे दोबारा पहुँचे नहीं हैं। उनकी हम जब गलियों में पहुँचे हैं तो बरसात का समय चल रहा है, हमें पैंटे पजामे ऊपर करके उनके घर तक जाना पड़ा है। तो हमारा विज़न यही है कि हमने काम करना है और छोटे से बड़े परिवार तक हमने पहुँचना है, सारों को काम देना है जो हम सरकार से ला सकें और सरकार से हम लड़के ले सकें अपनी पब्लिक के लिए, क्योंकि हमने पब्लिक के लिए काम करना है। तो आपसे अपील यही है मेरी, करमजीत सिंह हैप्पी को उगता सूरज 1 नंबर पर मतदान करें। 24 तारीख को अपने घरों से निकलें और सगे संबंधी सबको निकालें और भारी मतों से हमें विजय बनाएं। हम आपकी अपेक्षा पे खड़े उतरें। जी धन्यवाद। इससे पहले जो निवर्तमान में जिला पंचायत थे, 5 साल के लिए समय दिया गया था, उन्होंने कितना विकास किया? जी मैं आपको बताऊं, मैं भी बीजेपी पार्टी से हूँ, मगर मैं आपको बताता हूँ इससे पहले जो पुराने प्रत्याशी थे, करीब मैंने तो उनको कभी अपनी लाइफ में देखा नहीं है आते हुए, ना ही मैंने कभी उनको मुलाकात हुई मेरी कभी। विकास का तो नाम बहुत दूर रहा उनका, वो तो कभी हमसे हाय हेलो करने भी नहीं पहुँचे कि चलो हमारे अपने बंदे हैं हम उनसे मिल लें। यहाँ तक कि हमने कई बार उनको फ़ोन भी लगाया था कि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ मूलभूत सुविधाएं की ज़रूरत थी, मगर बंदों ने हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए हमारी थोड़ा सा कहा कि हमारा अपना बंदा लड़ेगा, हमारे बीच का किसान लड़का है, किसानों में रहा है, युवाओं में रहा है, सब पब्लिक लोकल की पब्लिक चाहती है, कहते हैं लव लाइक है लड़के के लिए, अच्छा रिस्पॉन्स है हमें। करमजीत जी में ऐसा भी पता लगा था जैसा कि जो 12 बिडौरा मझौला में कुछ गांव ऐसे आते हैं जिस हम रास्ते से निकल रहे थे, जैसे कर्पुरा मटिया वगैरह है, हमने काफ़ी वहाँ पे सड़कें टूटी हुई, नालियाँ टूटी हुई, और पास में जो हमारा कैलाश नदी है, जो कैलाश नदी है उस पर जब बरसात का समय आता है तो उसमें मतलब कोई ध्यान ही नहीं था। उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ये हमारे ना जो हमारे जो गांव यहाँ पे 3 ग्राम सभा ऐसी हैं जो कि जो नदी से पूरी ख़त्म है, प्रभावित हैं। उसमें हमारी पंडारी और बिष्टी मटिया, ये 3 कौंदारतन और ये 3-4 जो ग्राम सभा हैं, ये पूरी बहुत ही मतलब परेशान है, बाढ़ग्रस्त हैं। और हर बार यहाँ पे इतना पानी आता है कि जो फसल है, जो घर हैं, वो तबाह हो जाते हैं लोगों के। और उसके बाद जो हमारे यहाँ से पहले जो जीत के गए हुए हैं, जिनको हमने अपने सत्ता में भेजा हुआ है हमारे लिए काम करने के लिए, वो हमारे लिए कोई काम नहीं करते हैं। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तब हमने और माननीय इस टाइम जो मंत्री जी हैं सौरभ बहुगुणा जी, हम उनके पास गए थे, ठीक है, उनसे हमने भाषण लिया था ठोकरों के लिए, ठीक है, उन्होंने हमारी मदद की। पर हम अपने गांव से हमारी कोई बात नहीं सुनता है। और दूसरा असल में यहाँ पे क्या है, ये बॉर्डर एरिया है, एक तो ये यूपी और बॉर्डर का एरिया है उत्तराखंड का, दूसरा यहाँ पे नानगमत्ता और स्टारगंज विधानसभा का बॉर्डर है। और यहाँ पे आके हर कोई मंत्री और यहाँ पे आके विधायक कंफ्यूज रहता है कि हमारी विधानसभा नहीं किसी और की विधानसभा है। जब उनके पास जाओ वो कहते हैं हमारी विधानसभा है। इस चक्कर में हमने अपने जो हमारे 5-6 यहाँ पे 10 गाँव हैं उसमें हमने चुन के ये बात सोची है कि हम अपने लिए तो हम लोगों लिए तो काम करना है और अपने लिए हमने अपनी नदी के लिए बहुत ज़्यादा काम करना है। क्योंकि हम जो कि मेरा नाम करमजीत सिंह है, इसमें हमारी 16 एकड़ ज़मीन
और ये हमारे गुड्डे भाई जी हैं, इनकी कम से कम 10 एकड़ ज़मीन, 12-13 एकड़ ज़मीन इनकी है। और भी हमारे कौंदा रत्न वाले भाई हैं, जुका वाले भाई हैं, और पीछे अपने बिष्टी वाले भाई हैं, मटिया, कनपुरा, द्यूकली वाले, जो ऐसे इंसान जो हमारे भाई बंदी जो गरीब हैं, उनकी किसी की 10 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन जो नदी के किनारे में पड़ी हुई है, उसका कोई माई बाप नहीं है, उसमें कोई ना विकास हो रहा है ठोकरों का, ना उसमें हम एक बार हम वहाँ पे गए थे जंगलात वालों के पास, हमने 10,000 पेड़ की मांग की थी, जो बांस के पेड़ होते हैं उसकी हमने मांग की थी, हमें वहाँ से एक पौधा भी नहीं मिला। और हमने 20 ठोकरों की मांग की थी, हमें बस वहाँ से 2 ठोकरें मिली हैं, और 3 ठोकरें मिली हैं सरकार की तरफ से कट्टे वाली, और 2 ठोकरें हमने खुद ने ग्रामवासियों ने अपनी निजी ज़मीन से रेता उठवा के हमने वो ठोकरें लगवाई थी, खुद लगवाई हैं। हमने वहाँ पे लकड़ी लगवा के अपने गाँव को बचाया है और आगे वाले गाँव को बचाया है। धन्यवाद। करीमजीत, एक बात बताइए आप, अगर जनता आपको जिता देती है तो जनता के लिए सबसे पहला आप काम कौन सा करेंगे? भाई साहब, अगर जनता मुझे जिताती है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार होऊंगा, और उनके काम जो हैं वो मेरे काम हैं। अब उन्होंने जब मुझे चुन के भेज दिया है, आगे ज़िले में भेज दिया है, तो उनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो मेरी समस्याएं हैं। मैं उनके लिए काम रात दिन जो मैं अपने माँ बाप के लिए काम करता हूँ वो सबके लिए काम करूँगा। और मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि जैसे मैं अपने गांव के लिए, अपनी ग्राम सभा के लिए काम करता हूँ, मैं पूरे 12 मढ़ौरा और उससे बाहर भी जहाँ जहाँ जिस चीज़ को जरूरत पड़ेगी मैं उसके लिए रात दिन खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल और, कुछ हमें लोगों से ये भी पता लगा है, कुछ चर्चाएँ होती हैं कि जो जिला पंचायत जीत जाते हैं तो लोग वो तरह तरीके की बात करते हैं कि जिला पंचायत बिक भी जाते हैं। क्या ऐसा सही है क्या? सर, हो सकता है कि ऐसा होता है, जो ऐसे करते हैं तो वो किसी का विकास भी नहीं करवा सकते। हम बिल्कुल ही किसी भी हम पार्टी से नहीं है, हम बिल्कुल अपना निर्दलीय लड़ रहे हैं। हम अब जीतने के बाद हम अपना डिसाइड करें कि हमने किसके पास जाना है, आगे कौन हमारा जिलाध्यक्ष बनेगा हम देखेंगे। पर हम उनसे बेनती करते हैं कि हम उनसे कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ अपना काम चाहते हैं, और हमारा काम ना कभी रुके। जब हम जाएं हमारा काम पहले नंबर पे होना चाहिए, और हमारे गाँव वासियों के और हमारे 12 मढ़ौरों के जितने भी हमारे मेंबर हैं उनके लिए काम होना चाहिए। हमारा विजन खाली विकास है, उसके अलावा और कोई विजन नहीं है। हम खाली विकास का मुद्दा लेके चले हैं, पब्लिक में विकास करना है। गांव में जाओ, गली नाली सब कुछ देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, रोड टूटे हुए हैं, एक बिडौरा में पूरा पुल टूटा हुआ है। तो ये चीज़ें देख रहे हैं गांव-गांव में जाकर। हम उस विकास के लिए, हमारा मेन विजन विकास है, उसके अलावा कोई विजन नहीं है। अब सॉरी, एक मिनट और। अब जैसे हमारी सीट है 12 बिढौरा गांव की स्थिति इस टाइम मैं कल देख के आया हूँ कि वहाँ पे इतनी मतलब बेकार स्थिति हो रखी है रोड में और विकास में। उनकी जो पुलिया वहाँ पे टूट रखी है वो तकरीबन नीचे से लेकर 10 फुट वहाँ पे ऊपर चढ़ना पड़ता है। और वहाँ पे हम कल ग्रामवासियों से मिले, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमारे आते जाते कभी टुक पलट जा रहा है, कभी मोटरसाइकिल पलट जा रही है, और ट्रैक्टर खींचने के लिए 3-3 ट्रैक्टर लगाने पड़ रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमको 8-10 किलोमीटर ऊपर से घूम के आना पड़ रहा है। बल्कि हमारी 12 बिढौरा सीट हो और जिला पंचायत की और उसका विकास ना हो तो मुझे बहुत शर्म आई इस बात की। और हम हमारी 12 बिढौर के लिए हम काम करेंगे, और उनका सबसे पहले अगर जीतने के बाद 12 बिढौरा की जो वहाँ पे रोड की जो दशा बहुत ख़राब है उसको हम 1 नंबर पे लाएंगे और अपने एरिया को पूरे को चमन बना देंगे कि दुनिया में बात हो। हमारे करमजीत भाई ने बताया जैसे कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो सबसे पहले विकास करूँगा। जो रोड ख़राब हैं, नालियाँ हैं, गांव के जो गरीब लोग हैं उनकी जो समस्याएं सबसे पहले मैं वो दूर करूँगा। और मैं अनवार खान, दिल्ली करेम बिरान से